अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेरीगेटेड प्लांट्स हमारे गार्डन की खूबसूरती में बहुत इजाफ़ा करते हैं। ये न सिर्फ ये कि ये खूबसूरत होते हैं बल्कि बहुत इजी टू ग्रो होते हैं और इनकी वैरायटीज़ अगर आप देखें तो बहुत सारी है और ज़्यादातर ये परमानेंट प्लांट्स होते हैं। और जब हमारे गार्डन में दो फ्लावर्स मौसम के दरमियान फ्लावर्स कम हो जाते हैं, जैसे कि जब सर्दियों से हम गर्मी की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो ख़त्म हो जाते हैं और गर्मियों के फ्लावर्स आते आते बहुत टाइम लग जाता है। तो ये सारे प्लांट्स हमारे गार्डन के बहुत ज़्यादा आप समझिए कलर भरते हैं, इसलिए कि बहुत सारे कलर्स में ये होते हैं। और आज मैं इसी तरह आपको एक बहुत ही खूबसूरत बहुत इजी टू ग्रो प्लांट के बारे में बता रही हूँ, जो ना सिर्फ ये कि डायरेक्ट सनलाइट में भी चल जाता है बल्कि इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। और इस प्लांट के बारे में मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, इस मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं और बहुत खूबसूरत है। और आज मैं जब इसकी सफाई करने आई तो मैंने सोचा कि चलें आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और शायद उनको इसके बारे में इतनी नॉलेज ना हो। ये प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको नर्सरी वाले कोई लाल डंडी प्लांट कहते हैं, कोई एमरैंथस कहता है। वैसे इसका नाम आयरिसन प्लांट है। इसमें दो वैरायटीज़ होती हैं, एक ये इस तरह की ग्रीन और इस तरह से जो येलो लीव्स की तरह की होती है और एक रेड सी होती है। वो वैरायटी मेरे पास है लेकिन छोटी सी है, जब ज़रा बड़ी हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत अच्छी टू ग्रो है। आप इसके लीव्स जो हैं वो तो यानी ब्रांचेस आप तोड़ते रहिए और लगाते रहिए। और यानी इसके लिए कोई ये नहीं है कि सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, ये हर सीज़न में लग जाता है। और इसके लीव्स आप देखिए कितने खूबसूरत होते हैं और जो रेड स्टेम के साथ तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं होती है, यानी ये समझिए कि आप इसको सुबह मॉर्निंग की जब 10 बजे तक की या 12 बजे तक की, समझिए 12 बजे तक कर लेते हैं। 12 बजे तक की जो धूप है उसमें से 1 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए। 12 बजे से 3 बजे तक की उसको धूप ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये लगा तो रहेगा लेकिन इसके लीव्स इतने अच्छे नहीं होंगे, कुछ ख़राब से हो जाएंगे। आप देखिए कि ये जो मेरा प्लांट है ये मुख्तलिफ़ जगहों पर रखे हुए हैं। ये जो मेरा आप जाला देख रहे हैं ये काफ़ी शेडी एरिया में रखा हुआ है। ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं जिसके लीव्स इतने ज़्यादा येलो हो रहे हैं, ये 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। इसकी वजह से देखिए हल्के से इसके लीव्स ना बर्न भी हो गए हैं। चल तो ये जाता है लेकिन ये लीव्स इसके बर्न होने लगते हैं। और देखिए यहाँ पर भी आप देखिए बर्न होने लग जाते हैं। तो ये होता है जब इसको हम ज़्यादा देर की 1 से यानी 1.5 घंटे की सनलाइट रखते हैं। और ये रहता है समझिए 1:30 बजे से 3 बजे तक की सनलाइट में, जहाँ पर ये मैंने रखा हुआ इस पॉट को। और ये जो पॉट है ये मेरा रखा हुआ है जहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट आती है, बहुत थोड़ी देर के लिए आती है। और ये वाला तो विंडो पे रखा हुआ है, आप देखिए इसमें में। और देखिए कितना इजी टू ग्रो प्लांट है, आप छोटे से प्लांटर में लगाइए, इजी लग जाता है। अब पिंचिंग करते रहेंगे तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहेंगी। इसके लिए जो हम सॉइल लेंगे वो वेल ड्रेन लेंगे, यानी ये कि जो भी पॉट आप बनाइए उसकी सॉइल आप इतनी अच्छी रखिए कि पानी बहुत ज़्यादा देर खड़ा ना रहे, वरना फिर होता यही है कि प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो नीचे से समझिए ख़राब होनी शुरू हो जाती है, फंगस लगना शुरू हो जाता है। इसके आप पानी का ख्याल रखिए। और ये मैंने बता दिया आपको, पानी नहीं मैंने आपको सॉइल का बताया, पानी इस तरह से है कि आप इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। यानी ये कि आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सूखने मत दें, हल्का सा सूख जाए और ये नीचे की तरफ इसके पत्ते बैंड हो जाते हैं तो आप पहचान भी लेंगे कि भाई उसको पानी की ज़रूरत है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा एक प्लांटर में लगा हुआ है तो उसमें मैंने पानी आज सुबह नहीं दिया था, शायद थोड़ा कम गिर चला गया था उसके अंदर, इसलिए कि जिस पॉट में लगा हुआ है उसमें पानी थोड़ा कम डालती हूँ तो उसके पत्ते नीचे बैंड कर गए थे। मैंने भी थोड़ा चेक करके पानी दिया है। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी यहाँ से ऐसी कोई यहाँ से ब्रांच लीजिए, समझे, 4 से 6 इंच की ब्रांच यहाँ से तोड़िए और 1-2 लीव निकालिए, ज़्यादा लीव निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। और उसको आप लगा दीजिए अच्छी मिट्टी में और आप उसको बस फिर रख दीजिए शेडी एरिया में। आप देखिए कि मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है, कितना अच्छा लगा है और होता बहुत अच्छा प्लांट है। और जो लोग ढूंढते रहते हैं कि हम हमारे घर सनलाइट नहीं आती है तो उनके लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छा है। यानी आप समझिए कि आप इसको एक पॉट लीजिए, उसमें आप इसकी ब्रांचेस तोड़ के लगाते रहिए और फिर आप देखिए कितना खूबसूरत लगेगा आपके गार्डन में। दूसरे जहाँ सारे आप वेरीगेटेड प्लांट्स रखेंगे उन्हीं के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये अकेला ही काफ़ी हो जाता है, इसलिए कि मेरे घर में पहले ये बहुत सारा था, अब थोड़ा सा ये कम हो गया है, इसलिए कि और इतने प्लांट्स आ गए तो मैं इसकी ब्रांचेस बहुत साइड में लगाई। तो थोड़ी बहुत प्लांटर्स थे वो मैंने किसी को दे दिए लोगों को और ये बचा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में ये कितनी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। और वो जो यहाँ पर रखा हुआ है वहाँ से आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और उसमें आप उसको देखिए वो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है।
चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। और आप देखिए वो कितना मतलब स्टाइल से बढ़ रहा है। ये देखिए आप, ये देखें यहाँ पर है, इसके लीव्स आप देखिए माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े हो गए हैं और इसकी ब्रांचेस भी बहुत बड़ी बड़ी हो के आप देखिए इस तरह से ये नीचे की तरफ आ रही है। ये लीव देखिए आप इसका कितना बड़ा हो गया है। और आप देखिए कि ये नीचे से इसके प्लांट्स जो हैं वो ये देखिए, ये वाली ब्रांच देख रहे हैं आप, ये ब्रांच यहाँ से ऊपर आई है, ये आते आते ये देखिए आपको दिखाऊँ कितनी ऊपर माशाल्लाह से, ये देखिए ये यहाँ आ गई है। ये देखिए थोड़ा सा पत्ता गंदा हो रहा है ये वाला, यहाँ देखिए यहाँ तक आई है। तो यानी ये कितना अच्छी तरीके से एक समझिए पूरी एक बेल की तरह से ये इस प्लांट के साथ साथ हमारी जेट्रोफा प्लांट के साथ साथ ये ऊपर जा रहा है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप इसको ज़रूर लगाइए अपने घर में। कोई एक ब्रांच कहीं से ले आइए और उसको लगा दीजिए और हर 15 डेज़ से आप इसमें आप फंजीसाइड का भी स्प्रे कर दीजिए, इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर दीजिए। नहीं भी अगर आप करते हैं कोई स्प्रे तब भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। वो तो सेफ्टी के लिए हम करते हैं इस प्लांट के लिए, सारे प्लांट्स को करते हैं तो इसको भी कर देते हैं। और ये गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दें, उसके अलावा कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको मैं एक और जगह दिखाती हूँ जो पानी की कमी होती है तो वो किस तरह से बैंड होती है। चलिए वहाँ चलते हैं। ये देखिए ये मैंने आज सुबह पानी दिया था लेकिन शायद ज़्यादा थोड़ा कम दे दिया था, तो इसके लीव्स थे बिल्कुल देखिए नीचे की तरफ से सारे नीचे की तरफ बैंड कर गए थे। देखिए तो मैंने अभी फिर चेक करके पानी दिया है। तो ये इस तरह के हैंगिंग प्लांटर्स में भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब आप देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से ये लगा हुआ है। और आप ही देखिए ये मेरा जूस का प्लांटर है जो मैंने आप लोग को बताना सिखाया था, और अब देखिए कितना अच्छा है और अभी तक देखिए ख़राब नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, प्लांटर ना भी लाएँ, तरह तरह के प्लांटर बनाएं और यकीन जाने बड़ा अच्छा लगता है। किसी साइड पर आप जूस का प्लांटर ऐसा लगा दीजिए, किसी जगह प्लास्टिक की बॉटल का, किसी जगह बाज़ार से ले आइए, तो इस तरह से आप बनाइए और ये बड़ा खूबसूरत देखिए आप लगता है। और इसके लीव्स भी माशाल्लाह, और यहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। आप देखिए जो ये मेरा पोर्शन है यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है और ब्राइट इंटेक्स लाइट भी नहीं आती, नॉर्मल लाइट जो आती है ना वो आती है यहाँ पे। मतलब समझिए नॉर्मल जो लाइट होती है किसी शेडी एरिया में जो लाइट होती है ना उस तरह से यहाँ पे आती है। और आप देखिए कितना अच्छा ये प्लांट हो रहा है। तो आप बिल्कुल इस प्लांट को ग्रो कीजिए, ब्रांच लाइए और लगाइए, और देखने में भी ये प्लांट बहुत अच्छा है। और जब आप मुख्तलिफ, और ये कि इसकी रूट्स भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं कि आप कहें, तो आप किसी भी प्लांटर में साइड में भी इसको लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ लगाया हुआ है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।